फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम सेट्स के अंदर एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। आप ये भी बोल सकते हो कि इस एक्सरसाइज का ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का ये सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने सबसेट्स को अच्छे से नहीं पढ़ा उनको ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, उनको ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इसके बेसिकली 11 डिफरेंट पार्ट्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूँ। एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है आजकल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। आपका पैटर्न भी चेंज हो चुका है। 2024 की अगर हम बात करें उसमें 40% ऑलमोस्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आएंगे। तो अब देखो, अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो देखी है ना, अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो देखी है तो आपको पता है उसमें मैंने आपको ये बताया था इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करके। इसको हम यूज़ भी करेंगे अभी, ठीक है। और आपकी जो एग्जाम्पल नंबर 11th है उसमें भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि ये वाले एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल 11th और ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। उससे भी पहले मुझे एक बात लिखनी है यहाँ पर, मैं पहले लिख देता हूँ। लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। मैंने बेसिक्स वाली वीडियो में भी बताया था। यहाँ पर ना हम पहले ही आपको मैंने क्या बताया था, ये देखो मैं आपको पढ़ के ही सुना देता हूँ। एलिमेंट्स ऑलवेज बिलोंग्स टू अ सेट, सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ अ सेट, एनीथिंग रिटन इन करली ब्रैकेट इज एन एलिमेंट, व्हेन वी पुट करली ब्रैकेट टू एन एलिमेंट इट बिकम्स सेट। तो चारों बातें यहाँ पर काम आने वाली हैं। तो मैंने यहाँ पर थर्ड लाइन पर क्या पढ़ा था, एनीथिंग रिटन इन करली ब्रैकेट इज एन एलिमेंट। तो ये सारे करली ब्रैकेट के अंदर हैं, देयरफॉर एलिमेंट्स, इससे आपकी काफ़ी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। एलिमेंट्स ऑफ ए आर, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिखी, बट इस बात का आप ध्यान रखोगे कि ये वाले एलिमेंट्स हैं। अगर कोई काउंटिंग पूछे, जिन बच्चों ने बेसिक्स वाली वीडियो नहीं देखी वो पता क्या बोलेंगे, सर इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, बट ये गलत है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4। ये टोटल एक एलिमेंट है, तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। अब हमारे फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखो ये आपका फर्स्ट पार्ट 3, 4 सबसेट ऑफ ए। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे। अब देखो मैं आपको फुल डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगा। 3, 4 जो है सबसेट ऑफ ए, ये हमें अब बताना है। अब कुछ बच्चे इसको सेट समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एलिमेंट, ये एलिमेंट है, ठीक है। इसकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन हो सकती हैं, मैं सभी आपको बताने की कोशिश करूंगा। सिंस 3, 4 इज एलिमेंट ऑफ ए, ये एक एलिमेंट है। देयरफॉर 3, 4 जो है बिलोंग्स टू ए, ये बिलोंग करेगा क्योंकि ये एलिमेंट है। और इसकी एक और एक्सप्लेनेशन भी है, मैं आपको वो भी बता देता हूं और करके, ठीक है। अब वो एक्सप्लेनेशन क्या है, लेट, आपको पता है सेंस। अब मान लो, अब ये बात तो मैंने सही लिखी है ना, क्योंकि ये एक सेट है, बट ये सेट किसी के अंदर है तो ये इसका एलिमेंट बन गया। अब आपको पता है 3 जो है वो इसको बिलोंग कर रहा है, 3 बिलोंग्स टू 3, 4, ये मैंने सही लिखा है। बट 3 जो है डज नॉट बिलोंग टू ए, 3 ए में नहीं है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर 3 ए लिखा तो हुआ है, मैंने वो क्या बताया, ये एक एलिमेंट है तो इसलिए ए को बिलोंग नहीं कर रहा। देयरफॉर 3, 4 डज नॉट सबसेट ऑफ ए, ये एक सबसेट नहीं है, ठीक है। तो ये बिलोंग करेगा। तो ये वाली जो स्टेटमेंट लिखी गई है ये हमारी कौन सी स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट। आई होप इसको आप जो है वो अच्छे से समझ पाए हो, ठीक है। तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। अब सेम वे से सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब देखो ये आपका सेकंड पार्ट है और इसकी एक्सप्लेनेशन मैं यहीं पर दे चुका हूं। सिंस 3, 4 इज एलिमेंट ऑफ ए, ये एलिमेंट है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये इसका एलिमेंट है। देयरफॉर 3, एलिमेंट हमेशा क्या करता है, बिलोंग करता है। और अगर बिलोंग करता है तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी कौन सी स्टेटमेंट है, करेक्ट। आई होप इसको आप जो है वो अच्छे से समझ पाए हो। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है, यहाँ पर डबल ब्रैकेट आ गई है,
ठीक है, तो यहां पर हमारा जो है फोर्थ पॉइंट काम आएगा, व्हेन वी पुट करली ब्रैकेट टू एन एलिमेंट इट बिकम्स सेट। तो वो तो हमें पता ही है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये मैंने एक एलिमेंट लिखा है, ये एक एलिमेंट है और ये क्या है, चलो ये एलिमेंट है और ये क्या है, सेट है। ये एलिमेंट है, ये क्या है, सेट है। ये एक एलिमेंट है और अगर एलिमेंट के आसपास मैं ब्रैकेट डाल दूं तो ये क्या बन जाएगा, सेट। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन करोगे ना, हमेशा देखो कि इस बात का आपने ध्यान रखना है कि एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है, सेट हमेशा सबसेट बनता है। तो पहली बात तो जैसे यहाँ पर ये मुझे पता था कि एलिमेंट है तो बिलोंग ही करेगा, अब ये एलिमेंट है तो सबसेट तो कभी भी नहीं बनेगा इसका। अब ये सेट है, अब ये एक सेट है, तो यहाँ पर हम फोर्थ पॉइंट जो है वो अपना यूज़ करेंगे, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि व्हेन वी पुट करली ब्रैकेट टू एन एलिमेंट इट बिकम सेट, तो वो जो है वो सेट बन जाता है। तो ये बात अपने माइंड में रखोगे, तो अगर ये एक मतलब कि सेट है तो मैं सबसेट की बात जो है वो कर सकता हूँ। अब ऐसा करता हूँ, इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो लास्ट पेज में मैंने वो क्या बताया कि ये एक मतलब कि सेट है, तो सबसेट की हम बात कर सकते हैं। अब सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, अगर हम कोई भी एलिमेंट उठाएं वो दूसरे सेट में भी मतलब कि हो तो उसको हम सब कि हर एक एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट में कंटेन करना चाहिए। तो अब आप मेरे को बताओ, अब बाहर की ब्रैकेट की बात करते हैं। अब बाहर की ब्रैकेट के अंदर जो है वो क्या एलिमेंट है, ठीक है। तो सिंस मैं कैसे लिखूंगा, थोड़ा सा देखने में आपको कंफ्यूजिंग लगेगा पर सुनना ध्यान से। 3,4 बिलोंग कर रहा है, 3,4 बिलोंग कर रहा है इसको। अब आपको पता है इसमें इस सेट में अगर हम बाहर की ब्रैकेट की बात करें, ये एक क्या हुआ, एलिमेंट हुआ, ये इसको बिलोंग कर रहा है। और अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है देन 3,4 आपके सामने है, हमने दूसरे पार्ट में प्रूव भी किया है कि ये भी इसका एलिमेंट ही है, ये इसका एलिमेंट ही है, ये इसको बिलोंग कर रहा है। तो सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, जो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में भी किया था, ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑन राइट हैंड साइड। तो मतलब हर एक एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है, तो ये जो है ये इसका सबसेट है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हुई, ये स्टेटमेंट हमारी क्या हुई, करेक्ट। ठीक है, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, अपना बेसिक क्लियर रखो और जो चार बातें मैंने आपको बताई हैं उसको अपने जो है वो माइंड में रखो। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब ऐसा ही सेम क्वेश्चन ना हमें सेकंड के ये बोल सकते हो आप फोर्थ और फिफ्थ में देखने को मिला था। तो यहाँ पर भी वही है, वन बिलोंग्स टू ए, वन इज एलिमेंट ऑफ ए, वन इज एलिमेंट ऑफ ए। तो वन जो है वो बिलोंग करेगा, ठीक है। एलिमेंट हमेशा क्या करता है, एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू सेट, ऑलवेज सबसेट, तो एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये भी क्या है, करेक्ट। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब वन सबसेट ऑफ ए, वन जो है देखो अभी आपको हो सकता है कि उसकी बच्चों को लगे आसान है, इसको हम क्रैम कर लेंगे, बट अगर पेपर में थोड़ा सा भी क्वेश्चन बदल के आ गया तो आपको समझ में नहीं आएगा। वन इज सबसेट ऑफ ए सिंस वन इज एलिमेंट, ठीक है, वन इज एलिमेंट, देयरफॉर इट कांट बी सबसेट ऑफ ए। बिकॉज मैं यहां पर लिख भी देता हूं, बिकॉज फॉर सबसेट फर्स्ट ऑफ ऑल वन हैज टू बी अ सेट। देखो सबसेट होने के लिए वन को सेट पहले होना पड़ेगा, मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि ये सबसेट जो है ये तभी बनेगा, देखो वन एलिमेंट है, ये मतलब सेट है, तो ये सेट ही नहीं है, वन इज नॉट अ सेट, ठीक है। फॉर सबसेट फर्स्ट ऑफ ऑल वन हैज टू बी अ सेट, बट वन जो है वो सबसेट नहीं है, वो तो एलिमेंट है। तो ये जो स्टेटमेंट है वन का इट कांट बी सबसेट ऑफ ए, ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। आई होप इसको भी आप जो है वो समझ पाए। अब देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, 1 2 5 ये सेट है कोई, ठीक है, सेट है ना, एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ये सेट है, सबसेट ऑफ ए। अब आपको पता है वन ए में है,
2 ए में है, 5 ए में है। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज प्रेजेंट, लिख लो, प्रेजेंट इन सेट ऑन राइट हैंड साइड। तो इसके हर एक एलिमेंट इसमें है, देयरफॉर 1 to 5 सबसेट ऑफ ए। तो ये स्टेटमेंट फिर क्या हुई हमारी, करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट पार्ट है। अब इस पार्ट का आंसर यहीं पर छुपा हुआ है। ये एक सेट है, ये एक सेट है ना, ये सबसेट तो हो सकता है बट बिलोंग कभी भी नहीं करेगा। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ सिंस, आपके लिए, क्योंकि आपको समझना है ना, कई बार पेपर में रीजन भी पूछ लेते हैं। सिंस 1 to 5 इज अ सेट एंड 1 to 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। ये एलिमेंट तो नहीं है। एलिमेंट कौन कौन सी हैं, 1 है, 2 है, 3, 4 इकट्ठे हैं, 5, 4 एलिमेंट है। ये कभी भी इसका एलिमेंट नहीं है। देयरफॉर 1 to 5 जो है डज नॉट बिलोंग टू ए, ये इसको बिलोंग नहीं करता। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हुई, इनकरेक्ट। तो नेक्स्ट पार्ट 8 की बात करते हैं। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि बताया था कि ये क्वेश्चन ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अपने आप में पूरे सबसेट टॉपिक का निचोड़ है। तो 1 2 3 सबसेट, देखो सबसेट तो सेट तो ये है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में, सबसे पहले ये देखा करो कि ये सेट है या नहीं। सेट तो है, सबसेट ऑफ ये बोल रहे हैं। और 1 इसमें है, इसमें भी है, 2 इसमें है, इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 3 belongs to 1, 2, 3 बट जो 3 है डज नॉट बिलोंग टू ए। 3 इसका एलिमेंट नहीं है। इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए के 1 2, ये इकट्ठा 3 4 5, तो ये इसको बिलोंग नहीं करता। देयरफॉर अगर ये इसका मतलब कि सबसेट, मतलब कि ये एलिमेंट इसको बिलोंग करता है बट इसको बिलोंग नहीं करता। देयरफॉर 1, 2, 3 डज नॉट सबसेट ऑफ ए, नॉट ए सबसेट ऑफ ए। तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है ये क्या है, इनकरेक्ट। देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, 5 बिलोंग्स टू ए। अब आपको पता है, हमने अच्छे से पढ़ा था कि 5 किसको रिप्रेजेंट करता है, एम्प्टी सेट को। सबसे पहली बात देखो 5 वैसे तो दिख ही नहीं रहा, यहाँ पर 5 है ही नहीं है। और वैसे भी 5 रिप्रेजेंट, अगर इसकी मैं और अच्छे से एक्सप्लेनेशन करूँ, 5 रिप्रेजेंट एम्प्टी सेट। अब देखो आपको पता है 5 एक एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है और जो सेट है आपके सामने इसको बिलोंग नहीं कर रहा। तो देयरफॉर 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। तो ये इसका एलिमेंट तो नहीं हो सकता। तो 5 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हुई, इनकरेक्ट। ठीक है। अब सेम वे से नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखो ये आपका नेक्स्ट पार्ट 10th, ठीक है। 5 इज सबसेट ऑफ ए। तो ये जो है ये एक अंडरस्टूड बात है, मैंने आपको समझाई थी बेसिक वीडियो में। 5 और एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वी नो 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो अगर वो सबसेट है तो 5 ए का भी सबसेट होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हुई, करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट और लास्ट पार्ट की बात करते हैं। अब इस पार्ट को ना 2 तरीके से समझा जा सकता है। अब 5 आपको पता है कि एम्प्टी सेट होता है। तो 5 को लिखने के, एम्प्टी सेट को लिखने के 2 ही तरीके हैं। ये तो 5 अकेला हो या अकेली करली ब्रैकेट्स, ठीक है। तो मतलब यहां पर जो है, सिंस एम्प्टी सेट is denoted by 5 or curly bracket, so therefore is wrong representation। तो अगर ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है, therefore मतलब इसकी सबसेट की तो बात ही नहीं हो सकती। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये क्या है, इनकरेक्ट। अब इसको एक और तरीके से भी समझा जा सकता है, इसको एक और तरीके से भी समझा जा सकता है।
आपको पता है फाई देखा जाए तो इसको बिलोंग कर रहा है, अगर हम इसको ऐसे समझें फाई इसको बिलोंग कर रहा है, ये एक सेट है ना, सेट के अंदर फाई है, मतलब फाई अब ये मान के आप ये मान सकते हो कि फाई यहाँ पर मतलब कि एक एलिमेंट को शो कर रहा है कि फाई इसमें एक एलिमेंट है, बट फाई डज नॉट बिलोंग टू ए, आपके सामने है फाई यहाँ पर एलिमेंट है ही नहीं है ए का, तो देयरफॉर ये जो है ये सब सेट नहीं। आपको जो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे आप उसी तरीके से कर सकते हो। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दोबारा से बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं, यहाँ पर भी लगाए हैं और बेसिक्स वाली वीडियो में भी लगाए थे कि आपको ये 4 बातें याद रखनी है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, बट इसके जैसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको जो है वो ईजिली सॉल्व कर पाओ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।